रेडी टू टीच में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री की 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 2 है। ये सेकंड पार्ट है। समय की शुरुआत चैप्टर का नाम है। उसका कुछ पार्ट रह रहा था, उसको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आधा चैप्टर रह रहा था, इसको क्लियर करते हैं। संप्रेषण और संचार के माध्यम, भाषा एवं कला, वो किस तरीके से, जो आदिकाल के मानव थे वो किस तरीके से संप्रेषण करते थे, भाषा बोलते थे। ठीक है, उन चीज़ों का हम इसमें वर्णन करेंगे या इसमें बताया गया उनको समझेंगे। होमोनिड भाषा में इसमें हाव भाव, हाथों का संचलन और हिलाना शामिल था। मतलब जो पुराने मानव थे वो हाथों को हिलाकर हाव भाव से समझते थे। और उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का भी प्रयोग होता है। यानी वो गुनगुनाकर या मौखिक यानी मुँह से बोलकर इन संचारों का भी प्रयोग किया गया था। तीसरा जो इसमें जो पॉइंट है, उसमें मानव की वाणी का प्रारंभ आवाहन या बुलाव की प्रक्रिया से हुआ था, जैसे नर वानरों में देखा जाता है। जैसे नर वानर का मतलब फॉर मंकी जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके को इसमें दर्शाया गया, उनकी ध्वनियों को इसमें उस समय दर्शाया गया था। ये जो चित्र है अल्टामीरा की गुफा, ये काफ़ी प्रचलित है। अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है और अल्टामीरा की गुफा की छत पर बनी चित्रकारियों की और मार्शलनी सैजदी साउतोला का ध्यान उसकी बेटी मरिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और इनकी नन्ही सी लड़की गुफा में इधर से उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि इसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। ये अल्टामीरा की गुफा है जिसमें बताया गया कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी गुफा को खोद रहा था और वहाँ उसकी बेटी नन्ही सी जो थी वो खेल रही थी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो चित्र है ये कहाँ का है, ये अल्टामीरा की गुफा का है जो कि स्पेन में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा अफ्रीका में शिकारी संग्राहक के साथ प्रारंभिक संपर्क। देखिए, अब अफ्रीका के कलहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्रह समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ और उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित वर्णन दिया। सर्वप्रथम जब इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने थे। यानी ये कि वहाँ से उन्हें जो भी चीज़ें मिली उन चीज़ों को इसमें बताया गया। इसमें बताया कि सर्वप्रथम बालू जब देखी तो वहाँ पर अजीब पैरों के निशान थे तथा आश्चर्यजनक होकर सोचा कि लोग कैसे होंगे, उस समय के लोग कैसे होंगे। इस चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है। हज्जा जनसमूह। हज्जा शिकारियों और संग्रहकों का एक छोटा सा समूह है जो कि लेक इयासी, एक खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के पास रहते थे। देखिए, एक झील के पास ये हज्जा समूह के लोग रहते थे। जो हज्जा जनसमूह है क्या है, एक शिकारी संग्राहक है, यानी ये हंटिंग करते थे। ठीक है, अब शिकारी संग्राहक समाज में वर्तमान से अतीत की ओर देखें तो अगर हम बात करें कि आदि मानव किस तरीके से रहते थे, अपने कार्यों को कैसे करते थे, भोजन कैसे प्राप्त करते थे, औजार वो कैसे बनाते थे, इन सारी चीज़ों का वर्णन अगर हम सोचें तो उनका तरीका बिल्कुल ही अलग था। शिकारी संग्रह, वो ग्रुप में शिकार करते थे। वो लोग क्या करते थे, ग्रुप में शिकार करते थे और ग्रुप में शिकार कर भोजन को आपस में बांट लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली शिकारी संग्रहक समाज में। वर्तमान से अतीत तक, आज तक देखें तो ये सारे बदलाव होमोनिड स्थल तक, होमोनिड, होमोसेंसपेयर, इन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो संजाति वृत्त क्या है। संजाति वृत्त में समकालीन नित्य जातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। उनमें रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन और प्रौद्योगिकी की जांच की जाती है, जिसमें स्त्री पुरुष की भूमिका और कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक यानी संजाति वृत्त के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, ये रहा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। उपसंहार, इसका मतलब अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।